हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे बिजनेस एथिक्स को। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बिजनेस। वो कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब आपके सिद्धांत, आपके असूल। हम कई बार आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा कि मेरे सिद्धांत ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे उसूल के खिलाफ है ये चीज। तो वो होते हैं बिजनेस एथिक्स। Cambridge Dictionary defines business ethics are the rule, principles, and standard of dividing what is morally right or wrong when working. So, business ethics refers to the implementing of appropriate business practices and policies in the workplace. Business ethics का मतलब क्या होता है? वो rules, principles, standards जो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है एक बिजनेस के अंदर। जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्किंग हमारी चल रही है, उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है, वो हमें बिजनेस एथिक्स बताते हैं। और किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज हमें बनानी है, क्या प्रैक्टिसेस हमें करनी है, वो सब चीजें हमें बिजनेस एथिक्स डिफाइन करता है एक बिजनेस के अंदर। 11 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। लॉन्ग टर्म सक्सेस कैन बी अटेंडेड मोर सस्टेनेबिलिटी एंड stability by the succeeding legally and ethically. So here are 11 important principles of business ethics. जब आप लीगली कोई काम कर रहे हैं, हर चीज लीगल है तो वो चीज लंबे समय तक चलेगी। दूसरी चीज, जब आप एथिक्स को फॉलो करके कोई काम कर रहे हैं कि हाँ भाई ये अपने सिद्धांतों के ऊपर चलता है, अगर ये नहीं करता है तो ये नहीं ही करता है। जैसे कहते हैं ना कि ये रिश्वत नहीं लेता है, इसके सिद्धांत ऐसे हैं, तो वो नहीं ही लेता है। तो एथिक्स वो चीज डिफाइन करते हैं। और अगर वो चीज वो नहीं करता है, एथिक्स को फॉलो कर रहा है, लीगली चल रहा है, तो वो लंबे समय तक भी चलेगा। अकाउंटेबिलिटी हमारा पहला प्रिंसिपल दिया गया है। एथिकल वर्कर्स अंडरस्टैंड टेक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर द मोरलिटी ऑफ देयर एक्शन टुवर्ड देमसेल्फ, देयर को-वर्कर्स एंड देयर बिजनेस एंड देयर कम्युनिटी। अकाउंटेबिलिटी नेसेसिटी कंप्लीट डेडिकेशन टू द एथिक्स ऑफ ऑल डिसीजंस, एक्ट्स एंड द रिलेशंस। एथिकल वर्कर्स को एक चीज समझनी पड़ती है पर्सनली कि जो भी अकाउंटेबिलिटी है, मोरलिटी है वर्कर्स की टुवर्ड देमसेल्फ, वही को वर्कर्स है, बिजनेस है, उनके उनके लिए उसको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई एथिक्स आपके क्या है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नेसेसरी है, उसको कंप्लीट करना पूरे डेडिकेशन के साथ, एथिक्स को फॉलो करके सारे डिसीजंस लेना, एक्ट करना, रिलेशंस बनाना अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेबिलिटी आपको चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। एथिकल वर्कर्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं हर एक चीज को पर्सनली कि भाई इनके मोरल्स क्या है। भाई हमें वो चीज समझनी पड़ेगी कि भाई ये एथिक्स को फॉलो करता है, ये ऐसा नहीं करेगा। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट इज शोन बाय द कंप्लीट कम्युनिटी टू द ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, फ्रीडम, इंटरेस्ट एंड प्राइवेसी ऑफ एवरी स्टाफ मेंबर्स, इट until accepting that everyone deserves to express their thoughts and opinions without fear of relations of or other discriminations. Executives who uphold ethics treat everyone with respect and dignity regardless of gender, ethnicity और national origin. देखो, रिस्पेक्ट करो हर एक बंदे की, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी डिग्निटी जो होती है उसकी रिस्पेक्ट करो, उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करो, उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करो, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। भाई ये चीज़ इनकी प्राइवेट है, हमें इस चीज़ के अंदर नहीं घुसना, हमारी कंपनी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इसकी प्राइवेसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बताए तो इसकी इच्छा, नहीं बताए तो ये इसकी इच्छा है। तो हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, मेल है फीमेल है, रिस्पेक्ट एवरीवन। उनकी डिग्निटी, उनकी फ्रीडम, उनकी सेफ्टी, हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करो, उनके एथिक्स की रिस्पेक्ट करो। अगर वो ये चीज़, मतलब देखो, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर वो उनके एथिक्स, उनके सिद्धांत उस चीज़ को नहीं मान रहे तो उनकी रिस्पेक्ट करो। हर इंसान को अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियन बोलने का हक है। वो अगर अपनी ओपिनियन बोल रहे हैं तो उनको ऐसा माहौल दो आप कि उनकी जो ओपिनियन है वो ओपनली बोल पाए, वो किसी चीज का उनको डर ना हो और वो हर चीज अपनी ओपनली बोल पाए, बता पाए। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप इज अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस थ्रू एथिकल डिसीजन मेकिंग। कंपनीज एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स
strive to set a good example through their actions and by supporting the development of culture that value moral reasons and ethical decisions making. लीडरशिप एक कमिटमेंट होती है एक्सीलेंस की कि भाई एथिकल डिसीजन मेकिंग हम किस तरीके से करेंगे, क्या लीडर बोल रहा है और ये एथिक्स को फॉलो किया जा सकता है। एथिक्स के अंदर ये चीज है, कंपनीज और जो बिजनेस है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं स्ट्रिक्ट सेट अ गुड एग्जांपल थ्रू द एक्शंस एंड सपोर्टिंग डेवलपमेंट कल्चर्स। जो कंपनीज और बिजनेस होते हैं वो एक अच्छा एग्जांपल सेट करते हैं, वो डेवलप करते हैं कल्चर्स को, मोरल्स को, एथिकल डिसीजंस के अकॉर्डिंगली कि भाई इन्होंने पूरा एथिकली डिसीजंस लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा होनेस्टी। एवरीवन ऑन स्टाफ मस्ट बी डेडिकेटेड टू द स्पीकिंग द ट्रूथ इन ऑल इंटरेक्शंस एंड ऑल एक्ट्स। These never include intentionally making false expressions and ascriptions, misrepresentations, or selective omissions, regardless of the news, positive or negative, and unethical and ethical employees will treat them with the equal sanitaries. देखो हर एक स्टाफ मेंबर जो है वो होनेस्ट होना चाहिए, वो कोई भी गलत स्टेटमेंट ना बोले, कोई भी मतलब मिस रिप्रेजेंट ना करे चीजों को, मतलब किसी ने बोला कुछ था और आप रिप्रेजेंट कुछ कर रहे हो किसी रीजन के अकॉर्डिंगली। सिलेक्शंस, ओमिशंस, मतलब कोई गलत चीजें ना बताए और जो मतलब अड़चन की बातें वही सिलेक्ट करके वही बता दे, जो बुरी लगे उसको, जो अच्छी बातें उसने बोले वो ना बताए, मतलब मिस रिप्रेजेंट करे उन चीजों को। तो ऐसा ना करे कि भाई कोई भी न्यूज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके बता रहे हैं, पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करके बता रहे हैं। तो पूरी जो भी चीजें आप बता रहे हैं, जो भी चीज है कंपनी के अंदर, वो जो जैसी है वैसी बोल दो। इसका मतलब यही है होनेस्टी के साथ, जैसा आप पता है आपको, जैसी चीज उसने बोली गई है वही चीज बोलो, गलत कोई भी चीज रिप्रेजेंट ना करो। Next है compliance with rules. Companies can create more specialized policy by starting at the macro level and using their industry rules as a framework. Companies must establish method to carry out and enforce these principles in addition to writing a code of ethics. Additionally, considered editing and scenarios that teams members can discuss and work through into regular treating on the कंपनीज प्रोसीजर। कंपनीज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज जो हैं वो मैक्रो लेवल के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। मैक्रो लेवल का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल के ऊपर, मतलब स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज को, फ्रेमवर्क्स को बड़े लेवल के ऊपर यूज कर रहे हैं। कंपनी एस्टेब्लिश करती है वो मेथड्स, वो प्रिंसिपल्स जो कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे एक डॉक्टर का, एक डॉक्टर के कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होगा, उसके सिद्धांत क्या होंगे। उसके सिद्धांत ये कहेंगे अगर आपके पास कोई इमरजेंसी के अंदर 12 बजे रात के 2 बजे कोई इंसान आता है तो उसके एथिक्स ये कहेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं और आप इसका इलाज कर दीजिए, चाहे वो कोई भी है और वो किसी भी रीजन के लिए आया है, बट यू कैन ट्रीट उसको, उसका इलाज मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं ना गुंडे हैं, कोई मवाली है, वो आपके पास आ गया है, आप डजेंट मैटर वो कोई भी है, आप उसको चाहे बाद में पुलिस से पकड़वा दीजिए, बट योर एथिक्स विल से पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। उसका ट्रीटमेंट इज मस्ट, उसकी जान ज्यादा जरूरी है उसको सजा दिलवाने से, उसको पहले से उसकी ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद उसको सजा मिलेगी ना, वो चला जाएगा उसको सजा कहाँ से मिलेगी, दैट्स वाई। तो ये एक डॉक्टर के एथिक्स हैं। इसी तरीके से बिजनेस के जो एथिक्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लॉज, अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज। नेक्स्ट है लॉयल्टी, बीइंग लॉयल टू द कोवर्कर्स, क्लाइंट्स एंड बिजनेस पार्टनर एंड सप्लायर एज वेल एज द नेवर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन acquired in confidence are a way to demonstrate loyalty. Loyal employees avoid conflict of interest, contributing to preserving and enhance the company's good name and left the spirit of their co-workers. देखो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है हर एक चीज़ के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगी, बिजनेस के अंदर, हर चीज़ के अंदर, आप कोई रिश्ते के अंदर हैं, कोई फ्रेंडशिप के अंदर हैं, आपके पेरेंट्स के लिए यू आर लॉयल, आपको लॉयल रहनी चाहिए। आपके क्लाइंट्स के साथ, बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें, क्लाइंट्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, और कोई भी अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो किसी को शो नहीं करनी है तो वो ना बताएं।
अब ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, आपने किसी को ये कहा आपके फ्रेंड को कि ये मैंने तेरे को बात बताई, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तो उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये काम बनता है कि वो किसी को शेयर ना करे वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। दैट्स वाई बोलते हैं ना कि भाई किसी को अगर कोई बात बता रही तो बहुत सोच समझ के बतानी चाहिए, अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो, या फिर अपने तक ही रखो। तो वही चीज होती है कि लॉयल्टी इज मस्ट। तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, वो अपने तक ही रहनी चाहिए। अगर आपको कोई बात बताई गई है तो अगर ये बोला गया है कि किसी को नहीं बतानी, तो मतलब नहीं ही बतानी। डोंट शेयर दैट इंफॉर्मेशन टू एनीबडी। लॉयल्टी जो बहुत जरूरी होती है, आपने ये चीज देखी होगी। झगड़ा आपका कब होगा? जब आपको कोई बात बताई गई और वो बात, वही बात किसी दूसरे इंसान के मुंह से उस इंसान को सुनने को मिली, झगड़ा होगा ना। उसी तरीके से जब आप जो इम्प्लॉयज है वो लॉयल है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब झगड़े नहीं होंगे, है ना। कोई आपकी बात कहीं पे लीक ही नहीं होगी, तो आपका झगड़ा किस बात पे होगा? नहीं होगा। झगड़े तब होते हैं जब आप किसी को कोई बात बताते हैं और वो बात आपको किसी दूसरे के मुंह से सुनने को मिले, सेम बात, उस टाइम पे आपके झगड़े होंगे। इसी तरीके से एम्प्लॉयज के अंदर होता है, अगर कोई बात कॉन्फिडेंशियल रखनी है तो वो बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर वो बात पता चलती है तो फिर झगड़े होंगे ही होंगे। तो दैट वाज लॉयल्टी। अगर आप नहीं बताते हैं तो वो लॉयल्टी है, बता देते तो वो लॉयल्टी नहीं है। तो एक बिजनेस के अंदर, एक रिलेशन के अंदर, एक रिश्ते के अंदर लॉयल्टी मस्ट है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी तो आपका रिश्ता ही होता है ना, क्लाइंट्स के साथ भी आपका रिश्ता ही होता है। तो हर एक रिश्ते के अंदर लॉयल्टी वाज मस्ट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो हमारे प्रिंसिपल्स बच गए हैं, बाकी के 5, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। आज हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video and enjoy your life.